तो चलिए अगली खबर जो है वो भी महाकुंभ से है। महाकुंभ स्नान का आज चौथा दिन था। त्रिवेणी संगम पर आज विदेशों से आए 21 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने आस्था के सागर में डुबकी लगाई। संगम तट पर श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उसकी तारीफ करते श्रद्धालु नहीं थक रहे। कैसा रहा महाकुंभ का चौथा दिन, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ गवाह बन रहा महामिलन का। महामिलन अलग अलग संस्कृतियों, महामिलन अलग अलग विचारों का, महामिलन अलग अलग संस्कारों का। लेकिन इस महामिलन में सबका उद्देश्य एक ही है, शांति और सुकून की तलाश। महाकुंभ के चौथे दिन भी लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन त्रिवेणी संगम पर असली आकर्षण विदेशों से आए 21 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल ने बटोरी। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि महाकुंभ की सभ्यता की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी हो रही है। स्क्रीन पर दिख रहे ये लोग 10 देशों उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं जो महाकुंभ की दिव्यता का गवाह बनने भारत आए हैं। इन लोगों ने न सिर्फ संगम तट पर डुबकी लगाई बल्कि अपने साथ ले जाने के लिए गंगा जल भी लिया। ये विदेशी प्रतिनिधि मंडल महाकुंभ की भव्यता पर मोहित दिखे। It's a wonderful event. If this is happening somewhere else, you will find a mess. But here, well organized to another level. I mean, look at the boats around you. Look at everything. Everyone in his own place. The safety is there. Police were there. The government arranged very, very well. We're very excited. It's a dream come true. I always wanted to come here and to shower, to take a bath in the Ganges River, and I've done so today. So I have fulfilled that wish. Fantastic. We couldn't ask for anything better. We were well taken care of. Our security, our guides, our accommodation, fantastic. Number one. It's a dream that's been fulfilled. I love Shiva so much, and I think he brought me here because it came so unexpected. And having the dip, I think at the age that I am, I think there's a lot of emotions within that we cannot express with people. We cannot express in words. And yeah, taking this dip I've just released, and I'm sure it's an absolutely amazing spiritual journey to follow, and I feel so rewarded already. प्रयागराज की धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है। संगम तट पर श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो उनकी प्रयागराज यात्रा को और यादगार बना रहे हैं। श्रद्धालुओं को जब बेहतरीन सुविधा मिल रही है तो एक सुर में पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। योगी और मोदी के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उसने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बहुत कम से कम भी 6-7 करोड़ दुनिया ने स्नान किया है। आज हमने 5 दिन हो गया बैठा इधर रुके हुए, इसलिए हम मोदी का बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उन्होंने इतना सुंदर नजारा कभी अभी तक देखा नहीं मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत योगी और मोदी का बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए, और पूरी सफाई का और पूरे उसका पूरा हो रहा है। और धन्यवाद है उनका, बहुत शुक्रिया। बहुत आनंद आया। बहुत सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं करी हुई हैं, ऐसी कोई सचेत परेशानी नहीं हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और आस्था का संगम है, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो हमें भी आके बहुत धन्य हो गए। ईश्वर की कृपा है कि आज हमें इस चीज का मौका मिला। एक तरफ श्रद्धालु पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार भी इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की अगवानी करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये महाकुंभ विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। इस नाते मुझे इतना एक आध्यात्मिक आनंद तो होता है, आत्मिक आनंद तो होता है, लेकिन प्रयागराज का महाकुंभ क्षेत्र इतनी बड़ी आबादी का, इतनी बड़ी जनसंख्या का यहाँ पर स्वागत करेगा, आतिथ्य सत्कार करेगा और यहाँ कुंभ में लोग स्नान करेंगे। यह भारत के नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। महाकुंभ के आगाज से लेकर अब तक देश विदेश से आए करीब 6.50 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मकर संक्रांति के अमृत स्नान के बाद अब सरकार अगले शाही स्नान की तैयारियों में जुट गई है। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जो महाकुंभ के दौरान एक दिन में सबसे बड़ा जनसैलाब होगा।
मौनी अमावस्या स्नान से पहले एनडीआरएफ भी चुस्त और मुस्तैद है। जो महापर्व है इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी 20 टीमें वहाँ डिप्लॉयड हैं और डिप्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो डिप्लॉयड हैं, उनकी हम लोगों ने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराई है और हम लोगों ने वहाँ समय से पहले पहुँच के, इसके अलावा जो और उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसमें अकेले कोई भी एजेंसी अपने आप में सक्षम नहीं है, ये सभी एजेंसियों का टीम का काम है। तो हमने वहाँ पहुँच के और भी लोगों की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई है, चाहे उसमें यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, और हमें भी और डिपार्टमेंट्स की बहुत मदद मिली है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से मदद मिलनी हो, चाहे रेलवे से मदद मिलनी हो, चाहे लोकल मेला अधिकारी से मदद मिलनी हो, चाहे डीएई से मदद मिलनी हो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, डीआरडीओ से। तो उन सब को लेके हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। महाकुंभ में अगले अमृत स्नान के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमावस्या के दिन होने वाले भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाकुंभ में आईआरसीटीसी द्वारा तैयार की गई टेंट सिटी 30 जनवरी तक फुल हो गई है। यानी अब अगर कोई बुकिंग करवाना चाहता है तो उसे फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जहां देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं इस पर सियासत भी उसी रफ्तार के साथ कदम ताल करती दिख रही है। महाकुंभ पर शुरू हुई ताजा सियासत की वजह गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आया ये बयान है। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई पूरी। बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। सपा प्रमुख ने अपने दावों के साथ महाकुंभ को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, तो जवाब देने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद सामने आए। कितने लोग वहां पहुंचे थे? देखिए, अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं। उनको सच्चाई का न ज्ञान है, न वो सामना करना चाहते हैं, और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने बयानों को देखिए, उनके पुराने कृत्यों को देखिए। अयोध्या में रामलला के भक्तों पर इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, इन्हीं के दल के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहां जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में, संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यूपी में उपचुनाव को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच फिलहाल महाकुंभ पर अखिलेश यादव के ताजा बयान को लेकर बीजेपी सपा पर हमलावर है। हालांकि अखिलेश का बयान हकीकत कम और सियासत ज्यादा लग रहा है। ऐसा हम नहीं, बल्कि प्रयागराज से आ रही श्रद्धालुओं के जनसैलाब की तस्वीरें बयां कर रही हैं।